की आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और वक्त है आज के शब्द बाण का। पीएम मोदी ने शुक्रवार को चित्रकूट में श्री रघुवीर मंदिर जाकर खास पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, चित्रकूट में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ हमेशा निवास करते हैं। पीएम मोदी ने स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर मफतलाल का फोटो युक्त डाक टिकट भी जारी किया। चित्रकूट की इस पावन पुण्य भूमि पर मुझे पुनः आने का अवसर मिला है। ये वो अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा है, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत। अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। यहां आने से पहले अभी मुझे श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन का सौभाग्य भी मिला और हेलीकॉप्टर से मैंने कामदगिरी पर्वत को भी प्रणाम किया। पीएम ने कहा, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्हें भी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की तरफ से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। पीएम ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना और निमंत्रण का मिलना सौभाग्य की बात है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। सभी संतगण इस अमृतकाल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। हम अपने तीर्थों के विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। चित्रकूट तो वो स्थान है जहां आध्यात्मिक आभा भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी है। पीएम मोदी ने कहा, चित्रकूट का पर्वत कामदगिरी भगवान राम की कृपा से भक्तों के कष्टों को दूर करता है। चित्रकूट की महिमा यहाँ के ऋषियों और संतों के माध्यम से ही अक्षुण्ण बनी हुई है। सदगुरु रणछोड़ दास का भी पीएम ने अपने भाषण में जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने दीनहीन लोगों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। चित्रकूट के बारे में कहा गया है, कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अर्थात चित्रकूट के पर्वत कामदगिरी भगवान राम के आशीर्वाद से सारे कष्टों और परेशानियों को हरने वाला है। चित्रकूट की ये महिमा यहाँ के संतों और ऋषियों के माध्यम से ही अक्षुण्ण बनी हुई है। और पूज्य श्री रणछोड़ दास जी ऐसे ही महान संत थे। उनके निष्काम कर्मयोग ने मुझ जैसे लक्षावधि लोगों को हमेशा प्रेरित किया है। और जैसा सबने उल्लेख किया, उनका ध्येय और बड़ा सरल शब्दों में, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र, दृष्टिहीन को दृष्टि। इसी सेवा मंत्र के साथ पूज्य गुरुदेव पहली बार 1945 में चित्रकूट आए थे और 1950 में उन्होंने यहां पहले नेत्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसमें सैकड़ों मरीजों की सर्जरी हुई थी, उन्हें नई रोशनी मिली थी। आज के समय हमें ये बात सामान्य लगती होगी, लेकिन 7 दशक पहले ये स्थान लगभग पूरी तरह से वन क्षेत्र था। यहां न सड़कों की सुविधा थी, न बिजली थी, न जरूरी संसाधन थे। उस समय इस वन क्षेत्र में ऐसे बड़े संकल्प लेने के लिए कितना साहस
कितना आत्मबल और सेवा भाव की क्या पराकाष्ठा होगी, तब ये संभव होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर दिग्विजय और कमलनाथ दोनों ही रहे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवाकर दिग्विजय ने उनकी चक्की पीस दी है। कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है अभी। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने महुआ मोइत्रा पर हमला बोला। मनोज ने कहा कि महुआ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। एथिक्स कमेटी के मामले की जांच कर रही है। मुझे लगता है कि उन्हें सजा जरूर मिलेगी। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं और ये एक ऐसा केस है जो कई मामले में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केस है। एक सांसद अपने आईडी से व्यापारियों को सवाल पूछने का अनुमति दे दे तो इसके अंदर क्या लेन देन होती है आप समझ सकते हैं। महुआ मोइत्रा को इस केस में सज़ा मिलना मुझे तो तय लगता है। एथिक्स कमेटी को गई है और मुझे लगता है सब दूध का दूध पानी का पानी होकर ये रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी पर जमकर गुस्सा उतारा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देकर कहा कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि ईडी कुत्तों की तरह उनके पीछे पड़ी हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा पीएम मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप सोर्सेस क्यों किया गया होगा। साल भर से वहाँ मकान किराए पे ले रखे मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहाँ पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री, क्या करेगा मुख्यमंत्री। क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी इनकम टैक्स सीबीआई नाच रही है। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से। खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता है, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी की रेड्स को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक घोटाले के केस में उनके घर रेड हुई, लेकिन ये मामला पुराना है, तब ईडी ने छापे क्यों नहीं मारे। डोटासरा ने कहा कि ये सब उनको चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। जिस केस में मेरे घर पे सर्च करने ईडी आई, वो केस पेपर लीक से संबंधित था, बट उन्होंने मेरे से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, मेरे एक फोन के अलावा मेरे से कुछ भी जब्त नहीं। 2.5 साल से जो नेता दिल्ली में जाकर के अपने आला कमान के नाक रगड़ रगड़ के ये कह रहे हैं कि डोटासरा को रोको, डोटासरा को बदनाम करो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम करो, कांग्रेस पार्टी को क्रेश करो, हम वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमें जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे।